Я потрачу все, потом сделаю репит. पढ़ाई ख़त्म हो गई। आई एम सो हैप्पी। अब मैं जॉब करूँगी। ओके बेटा, तुम खुश हो, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मॉम, मेरे फर्स्ट आने की खुशी में सब पार्टी मांग रहे हैं। ओके जाओ बेटा, बाय मॉम। उसके बाद जिन वहाँ से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। हे गाइस, हे जिनू, कांग्रेस फर्स्ट आने के लिए। हाँ जिनू, तुम ऑसम हो। हाँ, अब चले पार्टी करने। हाँ, मैंने क्लब में जाने का इंतज़ाम कर दिया है। हाँ चलते हैं। उसके बाद सब लोग क्लब में चले जाते हैं। जीनू, अब तुम्हें डांस तो करना ही होगा क्योंकि तुम फर्स्ट आई हो और एंजॉय करने का ये लास्ट डे है तुम्हारा। ओके, लेट्स हैव अ फन। कितनी लाजवाब है। एक रात के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यार। चलते उसके पास। हे ब्यूटीफुल, कौन है बे तू? हमारे साथ वन नाइट स्पेंड करोगी क्या? अबे साले, तेरी तो मैं। साले कमज़ोर मत समझना मुझे। भले ही हम ब्यूटीफुल है, वाह 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 वाह, भले ही हम ब्यूटीफुल है, पर अगर हम अपने पे आ जाए तो सबकी बत्ती गुल है। चलो गाइस। वाह जीनू, तुम तो बहुत ही ब्रेव हो। तुम्हें आज पता चला? मैं मॉम को बता के आती हूँ कि मैं कल सियोल जाऊँगी अपनी जॉब के लिए। उसके बाद जिन जानी के रूम की तरफ जाती है, पर कुछ सुन के रुक जाती है। मेरी दूसरी बेटी, मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ होगी। काई, अब क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मैं अकेली हो गई हूँ। और मेरी दूसरी बेटी, वो भी पता नहीं कहाँ होगी। कितने सालों से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे अभी तक नहीं मिली। मॉम। हाँ जी, तुम? मॉम, मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहती हूँ। कहाँ ढूंढोगी बेटा? वो कितने सालों से गायब है। कैसे ढूंढोगी तुम? मैं कैसे भी ढूंढ लूँगी मॉम। मैं कल ही सियोल जाऊँगी, वहाँ जाके मैं सब पता करूँगी। पर बेटा, मॉम प्लीज़। ओके बेटा, संभाल के जाना। ओके, कुछ भी हो तो कॉल कर लेना। हाँ मॉम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ध्यान से जाना बेटा। यस मॉम। उसके बाद जिन सियोल गिराने के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद वो सियोल पहुंच जाती है। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। अब मैं
मुझे बस वो आदमी चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे, बस मुझे वो आदमी आज के आज चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। क्या हुआ युंग? वो रास कर फिर भाग गया। डोंट वरी युंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चल कर। उसके बाद आर्यन और जेके अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते और गाड़ी आर्यन ड्राइव कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिन आ जाती है और जिन का ध्यान ना होने की वजह से वो आर्यन की गाड़ी से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दिस ब्लाइंड गर्ल सच अ फूल। हमें देखना चाहिए यूँ। उसके बाद नामकुक गाड़ी से उतरकर देखते हैं तो जिन बेहोश हो गई होती है। ये देखकर नामकुक जिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट करो अभी। हाँ, ये तो एक्सीडेंट केस है, पुलिस को बुलाना होगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? उसके बाद आर्यन घर निकलता है। ये देखकर डॉक्टर डर जाती है और जिनका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। 1 घंटे के बाद डॉक्टर आर्यन को आकर बोलते हैं वो अब ठीक है, पर उनका ध्यान रखना होगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अब क्या करें हम? करना क्या है, उसे यही रहने दो। तो फिर आप दोनों में से कौन यहाँ पे रुकेगा और हम यहाँ पे क्यों रुके? आप में से किसी एक को इनके साथ रुकना होगा। और भला मैं क्यों रुकूँ यहाँ पे? ठीक है, उसे घर ले चलो, उसका ट्रीटमेंट घर पर होगा। पर उनको भी डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। मैंने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? ठीक है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर जिनको घर ले जाने की परमिशन दे देती है। उसके बाद नामकुक दोनों ही जिनको लेकर घर आ जाते हैं और उसके बाद नामजुन जिनको गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। हाँ, जिनको वो कौन थी और क्या हुआ है उन्हें? तुमसे मतलब तुम अपना काम करो चुपचाप, हमारे काम के बीच में ना आओ तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। सॉरी जिनको। क्या हुआ टे? कौन थी वो? पता नहीं जिमिन कौन थी, पर लगता है बहुत चोट लगी थी उसे। आर्यन हम उसे लेकर गए हैं। ओह, सुनो, ह्यूंग ने कहा कि तुम दोनों उस लड़के का ध्यान रखोगे। आई बात समझ में? जी। हमें काम है तो हम बाहर जा रहे हैं। मेरे जाने के बाद कुछ उल्टा सीधा मत करना। अगर किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या हाल करूँगा मैं। जी मैं कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद जंगू वहाँ से चला जाता है। मुझे उस लड़की के रूम में जाकर उसे देखना चाहिए। हाँ, आपको होश आ गया? हाँ, मैं कहाँ हूँ? आप किम मेंशन में हो, आपका एक्सीडेंट हुआ था। ओह हाँ, याद आया मुझे यहाँ कौन लाया? आर्यन ह्यूंग। अरे आपको होश आ गया? हाय, आपका नाम क्या है? जिन। और तुम दोनों का? मेरा नाम जिमिन है और ये टे है। मुझे तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम दोनों पढ़ाई करती हो क्या? नहीं, हमारी पढ़ाई रुक गई है। क्यों? वो हमारी शादी हो गई है ना, इसीलिए। शादी हो गई तो क्या पढ़ाई रुकवा देंगे? मैं अभी खबर लेती हूँ उन सब की। रुक जाइए प्लीज़, आप उनसे कुछ मत बोलना, वो सब माफिया है। और क्या? और वो आपको कुछ नहीं करेगी पर हमें बहुत टॉर्चर करेंगे। क्या? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अब वो सब छोड़िए, क्या आप यहाँ पहली बार आई है? नहीं, हम पहले यहाँ रहते थे पर बाद में हम बुसान चले गए। क्यों? क्योंकि मेरे डैड के गुजर जाने के बाद हम तीनों अकेले थे, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मॉम। पर मॉम ने हार नहीं मानी। हम सब डैड के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से खुश रहना सीखे थे। पर क्या? पर एक दिन हम सब घूमने गए थे, हम सब बहुत ही खुश थे, पर कुछ ही देर में वहाँ पे माफिया ने आकर हंगामा कर दिया, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। उसी भगदड़ में मेरी बहन खो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, हर गली ढूंढा, पर वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हमें नहीं मिली तो हम बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे और सब कुछ भुलाने के लिए हम बुसान चले गए। पर जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ उसके बाद मैं मॉम को बताने जा रही थी तो मैंने मॉम की बातें सुनी। मॉम मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी और वो रो रही थी। मैं अपनी मॉम को ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहूँगी। इसलिए मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ आ गई। ओह, ऐसी बातें, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तुम दोनों कहाँ रहते थे पहले शादी से? हम दोनों बहनें हैं, जुड़वा। वाह, पर तुम दोनों जुड़वा लगती नहीं हो। हाँ, नहीं लगते, पर हम दोनों जुड़वा है। ओह, बहुत बढ़िया। वो लड़की कैसी है अब? ठीक है ह्यूंग,
उसके बाद आर्यन जिन के कमरे में उसको देखने के लिए जाता है। ओए सुनो लड़की, जैसे तुम ठीक हो जाओ यहाँ से रफा दफा हो जाना, समझी? हाँ, ये कितना हैंडसम, क्यूट और सेक्सी है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुन भी रही हो या नहीं? हाँ सुन रही हूँ ना, पर तुम बहुत ही हैंडसम और बिल्कुल मेरे टाइप के हो। बकवास बंद करो। उसके बाद आर्यन वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये कितना हॉट, सेक्सी और हैंडसम है। यहाँ मेरी शादी करनी है उससे। हाय मेरे सपने। जिमिन तुम सबको खाना परोसो, मैं जिंदी को खाना देकर आती हूँ। ओके जाओ। उसके बाद तेजिन को खाना देने के लिए चली जाती है। हाँ कैसी हो अब? ठीक हूँ। तुमने क्यों तकलीफ़ की खाना लेकर आने की? इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, ये लो खाना खा लो। हाँ और तुम भी जाके खाना खा लो। जंगल क्या कर रहे? मुझे अपने टॉय के साथ खेलना है। जंगल प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़। जस्ट शट अप, चुपचाप बेड पर ले जाओ और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हारे लिए मैं और भी ज़्यादा हार्ड हो जाऊँगा, समझी? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. क्यों जंको, क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं आप मुझसे? तो फिर क्यों ऐसा करते हैं आप मेरे साथ? मैंने जिमिन के लिए आपसे शादी की थी, जानती हूँ आपकी ये फोर्स मैरिज है, पर मेरी भी तो फोर्स मैरिज है ना। आपने भी शुगा जीजू के लिए शादी की थी, उनकी खुशी के लिए शादी की थी, पर आप उसकी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? शुगर ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए। क्यों? हस्बैंड हो तुम्हारा, हक है ये मेरा हक। आपने ये हक उसी दिन खो दिया था शुगर, जिस दिन आपने अपना असली रूप दिखाया था। बहुत प्यार करती थी मैं आपसे, इनफैक्ट मैं आपके बिना रह नहीं पा रही थी। मेरी खुशी के लिए मेरी बहन ने अपनी कुर्बानी दे दी, और आपने और आपके भाई ने क्या किया? हमारा कॉलेज जाना बंद करवा दिया, घूमना फिरना बंद करवा दिया। अगर कोई लड़का गलती से भी हमें देख ले तो आप दोनों भाई उसे मार डालते हो, और हमें भी हट करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन, मैं तुम्हें नहीं देख सकता किसी और के साथ। पहले की बात अलग थी, क्योंकि तब तुम मेरी चीयर थी, पर अब तुम मेरी वाइफ हो, समझी? गो टू हेल मिस्टर शुगर। उसके बाद जिमिन गुस्से से सो जाती है। जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं इसका एहसास तुम्हें दिला कर ही रहूँगा। नींद नहीं आ रही, क्या करूँ? छत पर जाकर खुली हवा देती हूँ। आई मीन हवा खाती हूँ, हवा खुली हवा लेती हूँ। उसके बाद जिन छत पर चली जाती है। ओए चांद, भले ही तो सुंदर है पर मुझसे कम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हाय मिस्टर हैंडसम, और ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ? सवाल पूछना मेरा काम है, और ये मेरा मेंशन है, समझी? ओह मिस्टर हैंडसम, मैं यहाँ खुली हवा खाने आई थी। भाई तो वे तुम्हारी कोई जीएफ है? नहीं, क्यों? ओह तो मेरी लाइन क्लियर है। व्हाट? विल यू बी माई जीएफ? आई मीन बीएफ? व्हाट? अपनी हद में रहो तुम, और जाओ सुने। ओके बेबी, आई लव यू, गुड नाइट। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। ये लड़की कुछ अलग ही है। बहुत ही ज़्यादा थक गया, फुल नाइट एंजॉय किया है आज तो, मज़ा ही आ गया।
उसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद टे उठने की कोशिश करती है पर वो बेड पर से गिर जाती है और तभी वहाँ पे जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आता है। टे, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद जंगकुक टे को उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे मेडिसिन देता है। ये लो मेडिसिन। आज मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कि वो जंगकुक क्यों पहले दर्द देते हो उसके बाद इलाज भी करते हो। दर्द हो रहा है बहुत। अब कैसा फील हो रहा है दी? ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। ओह ये लीजिए मेडिसिन। थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हारे आर्यन होम की कोई जीएफ नहीं है ना, पर क्या वो किसी से प्यार करते हैं क्या? क्या आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या आप ही उनसे प्यार करने लगे हो? हाँ जी मैम, पहली बार देखते ही मुझे उनसे प्यार हो गया था। वैसे टे कहाँ है? हाँ वो इतनी देर तो उठ जाती है, मैं देख के आती हूँ। रुको मैं भी आती हूँ, लेटे लेटे मैं भी थक गई हूँ। ओके। उसके बाद जिन मिन टे के रूम में चली जाती है। क्या हुआ टे, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। जिन जब बेड देखती है तो वो समझ जाती है कि क्या हुआ था। ये बेड बिखरा हुआ क्यों है टे? वो ये बस वो टे, जंगकुक ने फिर से तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं जिमिन प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। पर टे प्लीज़। ठीक है टे जिमिन, आज से तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों की बड़ी बहन जैसी हूँ, तो मैं तुम दोनों के उन निठल्ले पतियों को समझाऊंगी। अच्छा जिंदी? जिंदी आप उन्हें कैसे समझाऊंगी? क्या कहा तुम दोनों ने? जिंदी आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। अब से तुम दोनों मुझे जिंदी ही बुलाना। ओके। वैसे ही आपकी छोटी बहन को ढूंढना चाहती थी ना आप, तो क्या हुआ, उसका कुछ पता चला? नहीं जिमिन, पता नहीं कैसे ढूंढूंगी। मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था और मैं वो प्रॉमिस पूरा करूंगी। आपने कहा था कि किसी माफिया की वजह से ये सब हुआ था, तो आप ह्यूंग से मदद क्यों नहीं मांगती? वो भी तो माफिया है, वो उस जगह जाकर पता लगा लेंगे। पर टे ह्यूंग जिंदी की मदद क्यों करेंगे? वो तो किसी की भी मदद नहीं करते। हाँ अगर जिंदी और आर्यन ह्यूंग एक दूसरे से प्यार करने लगे तो काम हो सकता है। हाँ ह्यूंग रात को छत पर हमेशा होते, तो जिंदी आप रात को छत पर सेक्सी सी नाइट ड्रेस पहन के जाना और आर्यन ह्यूंग के सामने थोड़े से जलवे दिखाना, शायद काम बन जाए। हाँ यू आर राइट। बी रेडी मिस्टर हैंडसम। नहीं प्लीज़ प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ प्लीज़। साफ कर दो ये सब। यस बॉस। ह्यूंग ये तो मर गया, अब उसके बॉस को मारने की तैयारी करते हैं। वैसे भाई मैं कब से एक बात पूछना चाहता था, वो लड़की कौन है? कौन सी लकड़ी? लकड़ी नहीं लड़की। घर बोलना सीधे सीधे, ये लकड़ी लकड़ी क्या लगा रखा है? शट अप। हमारी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसे घर पर ले आया। आप तो ऐसे किसी को नहीं लाते, तो फिर उसको ही आप क्यों ले आए? क्या आप उससे प्यार व्यार तो नहीं करने लगे ना? चुप कर, क्या बोल रहा है तू? प्यार? और वो भी भाई? अरे हो सकता है, याद नहीं, मुझे भी जिमिन से ऐसे ही प्यार हुआ था। ह्यूंग! क्या हुआ? कहाँ खो गए थे आप? कहीं नहीं, चल घर चलते हैं। चलिए। दी अब ह्यूंग ऊपर अकेले होगी, जाइए। हाँ। हाय हैंडसम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों ना हम आज बैठकर शांति से बात कर सकते हैं? नो। ओके थैंक यू। तो मेरी बात सुनो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पागलपन की हद होती है। रुको।
मुझे जाना होगा। हाय, फंस गया मेरा हैंडसम। ये लड़की बहुत अलग है और क्यूट भी। मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मुझे मेरी बहन को खोजना ही होगा, पर आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए दी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। ठीक है दी, पर कुछ भी हो हमें कॉल करना प्लीज़, डोंट वरी। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। दी ठीक तो रहेगी ना जिमिन? हाँ डी, डोंट वरी, दी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कहाँ हो मेरी बहन, जल्दी मिल जाओ, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद जिन उस जगह जाती है जहाँ से उसकी बहन गायब हुई थी। हे गर्ल, कैन आई हेल्प यू? नो थैंक्स। हे बेबी, वो आदमी जिनका हाथ पकड़ने ही वाला होता है तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसे किसी ने बहुत जोर से पंच मारा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how. थैंक यू मिस्टर हैंडसम। वैसे तुम यहाँ कैसे? मुझे काम था इसलिए मैं आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं भी काम से ही आई थी। अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ना कि काम की। जंकुक, इसे घर छोड़कर आओ। मैं चली जाऊँगी। जंकुक, जाओ। ये नहीं सुनेगा, मैं कल आऊँगी फिर से। जिमिन, मुझे और शुगा को कुछ काम है इसलिए हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ह्यूंग, जिंदी की मेडिसिन भी लानी है। ओके, मैं ले आऊँगा। उसके बाद आर्यन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन जिन के रूम में जाती है। दी, कैसा है अब आपको? दी बिल्कुल ठीक है। वैसे आज तुम दोनों मेरे साथ सो जाओ ना। पर दी, आपको चोट लगी है ना? प्लीज़। ओके, ठीक है। ओए सुनो, अब तुम ठीक हो गए हो ना, तो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। चलो निकलो घर से। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो क्या तुम्हारी आरती उतारूँ? मुझे लगा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। शादी, और वो भी तुमसे। सपने देखना बंद कर दो और कट लो यहाँ से। मैं तो अपने मॉम के दामाद को बारात लेकर आने के लिए मना कर ही जाऊँगी। जस्ट शट अप। ह्यूंग, प्लीज़ दिखो यहाँ पे रहने दीजिए ना प्लीज़। हाँ ह्यूंग, प्लीज़। ह्यूंग, अगर टे और जिमिन चाहते हैं तो रहने दीजिए। हाँ ओके, सिर्फ तुम लोग कह रहे हो इस वजह से उसको यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा हूँ, पर उससे कह दो कि मुझसे दूर रहे। उसके बाद आर्यन वहाँ से चला जाता है। क्या आप सच में ह्यूंग से प्यार करते हो? हाँ बहुत। तभी जिनके फ़ोन पर मैसेज आता है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ दी? मैंने अपने बहन के बारे में पता करवाने की कोशिश की थी पर कुछ पता नहीं चला। आपकी बहन? हाँ, उसके बाद जिन सुगा को सब कुछ बताती है। ओह, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हाँ, मैं भी हेल्प करूँगा। तुम हेल्प करोगे? हाँ, मुझे भी आपकी जैसी भाभी चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा। ओके। आर्यन वापस घर आता है और देखता है कि जिन कहीं पर जा रही होती है। कहाँ जा रही हो? घूमने ले चलोगे मुझे? कहाँ जाना है? मॉल। ओके चलो। सच में? अगर नहीं आना चाहती तो ठीक है, मत आओ। नहीं, मैं आ रही हूँ, रुको। उसके बाद नामजिन मॉल के लिए चले जाते हैं और वहाँ पहुँचकर जिन शॉपिंग करने लगती है। तभी वो देखती है कि कुछ लड़कियाँ आर्यन को लाइन मार रही थी। हाँ, इसकी तो मैं। ओए चुड़ैल, दूर रहे इससे। हाँ, तुम कौन हो? इनकी वाइफ। ओह सॉरी। और आप घर चलिए, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी मुझे। उसके बाद नामजिन घर आ जाते हैं पर जिन आर्यन को इग्नोर करती है। सुनो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उन लड़कियों से बात करो ना। बाय। इसे क्या हुआ? जंकुक, अब आगे वो डिनर तैयार है। वैसे मुझे तुमसे बात करनी है। क्या डिनर के बाद तुम छत पर आओगी? हाँ।
हाँ आऊँगी, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं दी। ठीक है, खाना खाने के बाद तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओगी, ठीक है? मुझे काम है इसलिए। क्या? क्यों नहीं आओगी सोने? जंकुक ने मना किया है क्या? नहीं, मैं क्यों मना करूँगा भाभी? भाभी? क्यों बाप? तुम इस फुलझड़ी को भाभी क्यों बोल रहे हो? वो भाई, मैंने भाभी ने दीदी बोला, मुझे बेटा समझाए। क्या हुआ यूँ? भाभी ने गुस्से में क्यों हो? ज़रा वो मेरा डंडा लाना। वो हेलो मिस्टर हैंडसम, आप मेरे देवर को कुछ नहीं कर सकते। देवर? आर यू सीरियस? शुगा की शादी हो गई है, फिर क्यों तुम शुगा की लाइफ बर्बाद करना चाहती हो और जंकुक को देवर बनाना चाहती हो? क्या? मेरा मतलब है कि जंकुक की भाभी बनना चाहती हो ना? आप सच में पागल हो या पागल बनने की तैयारी कर रहे हो ताकि सब लोग आपको पागल खाने में ले जाए? पागल मैं नहीं, तुम हो। हाँ, तभी तो तुम्हारे प्यार में गिर गई। हाँ तो संभाल के चलो ना, क्यों गिरती रहती हो? इनकी लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता है। हाँ सही कहा। क्या तुम मेरे यूं के मज़े ले रही हो? नहीं जंकुक, वैसे मुझे भी मज़ा आ रहा है। नहीं भाई, मैं नहीं, ये शुगायूं घस रहे थे। क्या मैं? जा शट अप, अब कोई भी एक भी आवाज़ नहीं निकालेगा। चलो टे और जिमिन चलते हैं यहाँ से। इससे अचानक क्या हो जाता है? आपकी कार्बन कॉपी है? क्या कहा? राम जी के राम। No, 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 no. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग दी। तभी जिनके फ़ोन पर कॉल आता है। हाँ, मॉम का कॉल। हेलो हेलो बेटा, मैं कल आ रही हूँ सियोल। क्या सच में? हाँ, वैसे कुछ पता चला? नहीं मॉम। ओके, मैं कल आकर बात करूँगी, ठीक है? ओके मॉम, आप कॉल कीजिएगा, मैं और तेजिमिन आपको लेने के लिए आ जाएगी। तेजिमिन? मैं आपको कल सब कुछ बताऊँगी। ओके बेटा। सुनो मिस्टर हैंडसम। हाँ, वही पापा आदम करके भागे हुए चिपको चिंपांजी जैसे गोरिल्ला के शक्ल वाले आदमी मैं तुमसे कह रही हूँ। तुमने मुझसे बोला? हाँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी को बोल सकती हूँ क्या? कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम। नहीं तो क्या काम है? मेरी मॉम कल आने वाली है। हाँ तो बस कह दिया ताकि जब तुम्हारी सासू मॉम आए तो तुम उनका स्वागत करो। अपना काम करो चुपचाप। हाँ ठीक है ठीक है। वो जेंगिया आया है, अच्छी बात है, उसे मारने में मज़ा ही आएगा। हाँ पर वो अभी अंडरग्राउंड है। कोई बात नहीं, उसे ढूंढ निकालेंगे, डोंट वरी। तेजिमिन, मुझे एक बात बताओ। क्या दी? तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी? मेरा मतलब है कि क्या उन दोनों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? नहीं, मेरी वजह से हम चारों की शादी हुई थी। कैसे? मैं और टे हमेशा साथ रहते। एक दिन मैं और टे जा रहे थे, तभी मैं शुगा से टकरा गई और नीचे गिर गई।
सो गाइस, मैं आपको फ्लैशबैक नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैंने फ्लैशबैक दिखाया तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो हुआ ये था कि जब शुगा जिमिन से टकराया तो जिमिन को शुगा से तभी प्यार हो गया था। तब टेबिन 18 साल की थी। उस दिन के बाद से जिमिन शुगा को देखने के लिए और उसे बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाती थी, जिस वजह से शुगा को भी जिमिन से बहुत प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इस बात की खबर टेमिन के मॉम को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने यूनमिन के रिश्ते से इनकार कर दिया। तो जिमिन ने खाना पीना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसे तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो मजबूरन टेमिन की मॉम को जिमिन की बात माननी पड़ी, पर शुगा माफिया था तो वो जिमिन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो चाहती थी कि उनके दोनों बेटे एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि जिमिन के साथ साथ टे को भी उस घर में शादी करनी पड़ेगी। शुगा भी जिमिन के बिना नहीं रह पा रहा था, उसका भी जिमिन के जैसा ही हाल था, इसलिए मजबूरन टेको को शादी करनी पड़ी। पर शादी के बाद शुगा ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया था। शुगा ने जिमिन को कॉलेज जाने से भी मना कर दिया था, नहीं वो किसी से बात करने देता था, उसे उस घर में ही कैद कर रखता था। और जंगकुक भी टे से प्यार नहीं करता था, इसलिए टे को परेशान करने के लिए उसने भी शुगा के जैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से यूनमिन में दूरी आ गई और टे जंगकुक से डरने लगी क्योंकि जंगकुक हर वक्त उसके साथ फोर्स करता था। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप हो तो सब ठीक ही होगा दी। हाँ सही कहा, मैं सब ठीक कर दूँगी। सुनो मिस्टर हैंसम, मैं और जिमिन मेरी मॉम को लेने के लिए जा रहे हैं। बाय। उतना बोलकर वो तीनों वहाँ से चल जाती है। इसने मुझसे पूछा कि मुझे बताया। हाय मॉम, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू माय बेबी। और यही है ना जिमिन? हाँ मॉम। उसके बाद जिन जेनी को सब कुछ बताती है। क्या तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? हाँ मॉम, बच्चों पता नहीं क्यों पर मुझे तुम दोनों के पास से अपनापन सा महसूस हो रहा है। थैंक यू मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए। अरे आंटी थैंक यू मत बोलिए, जिंदी हमारी बड़ी बहन जैसी है। ओके अब घर चले, घर चलकर बात करेंगे। हाँ चलो। उसके बाद सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक फुल स्पीड में गाड़ी आती है और टे को टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे टे को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। उसके बाद वो तीनों जल्दी से टे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और नामयोंग को भी कॉल करके बुला लेती है। वो कहाँ है? डॉक्टर उसे ऑपरेशन करने के लिए ले गए हैं। टे को कुछ नहीं होगा नामयोंग, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊँगा। पर तुम तो टे से प्यार ही नहीं करते थे ना? मैं टे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। मैं पहले नहीं समझ पा रहा था और मैं जब समझा तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। मैंने परसों ही इसलिए टे को छत पर बुलाया था ताकि मैं उसे बता सकूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। डॉक्टर क्या हुआ? मेरी वाइफ ठीक है ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? कैसी है वो? देखिए शांत हो जाइए, उन्हें बहुत छोटा ही उनका बहुत ही ब्लड लॉस्ट हो चुका है और उन्हें इस हालत में बचाना और भी क्रिटिकल हो गया है। शायद हम किसी एक को ही बचा पाए। क्या मतलब? आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? किसी एक को? हाँ आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? मैं डर करने वाला हूँ। डॉक्टर प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए प्लीज़ डॉक्टर। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। तभी वहाँ पर कोई आता है। टे मेरी बच्ची। मॉम कहाँ है मेरी बच्ची? वो अंदर है और मॉम तो प्रेग्नेंट है। क्या मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है? हाँ आप मुझे जानती है? आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा था। क्या? पर आप मुझे कैसे जानती है? आपको याद है 17 साल पहले कुछ माफिया ने आकर हंगामा कर दिया था? हाँ मुझे याद आया, आप उससे पहले मुझे मिली थी आपके बच्चे के साथ। हाँ उस भगदड़ में आपकी बेटी खो गई थी ना वो। क्या आपको पता है मेरी बेटी कहाँ है? वो कोई और नहीं बल्कि टे ही है। क्या मेरी बेटी टे है? हाँ दरअसल हुआ ये था कि
तो आर्मी उस भगदड़ में टे, जीन और जेनी से अलग हो गई थी। लकीली वहाँ पर जीसू और जिमिन भी थे। जीसू ने टे को पहचान लिया था क्योंकि जीसू और जेनी वहाँ पर एक दूसरे से मिल चुके थे। तो जीसू ने टे को अपने साथ उस भगदड़ में सुरक्षित जगह पर छुपा लिया था। कुछ देर बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो जीसू ने जेनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जेनी के नाम के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था जेनी को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद थक हार कर जीसू ने जेनी को ढूंढना बंद कर दिया और टे को भी जिमिन की तरह ही प्यार देकर बड़ा किया। थैंक यू सो मच। हाँ, फाइनली आप मिल ही गई। तुम शौक क्यों नहीं हो जिमिन? क्योंकि मैं और टे पहले से ही जानते थे कि हम सगी बहनें नहीं हैं, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एज भी सेम है, तो हम सबको ये बताते हैं कि हम दोनों जुड़वा है। फाइनली मेरी बहन मिल गई। प्लीज़ भगवान मेरी बहन को ठीक कर दीजिए प्लीज़। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ही ठीक है। क्या सच में? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप उनसे मिल सकते हैं। हाँ, उसके बाद जंकुक अंदर चला जाता है और सब बाहर खड़े होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने किसी एक को ही अंदर जाने की परमिशन दी थी। तुम ठीक हो ना? अब रो क्यों रहे हो जंकुक? मैं डर गया था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे मान लूँ जंकुक? हमारे बच्चे की कसम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा बच्चा? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो टे? क्या सच में फिर प्रेग्नेंट हो? हाँ टे, पर मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी जंकुक। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो वो दे सकती हो। मुझे तुम्हारी दी हुई हर सज़ा मंजूर है। ठीक है, तो आपकी सज़ा ये है कि आपको मेरा और मेरे बेबी का ध्यान रखना होगा, वो भी मुझे बिना छुए। इतनी बड़ी सज़ा? हाँ, ओके। वैसे एक बात बताऊँ? हाँ बोलिए। तुम्हारी मॉम मिल गई है। क्या सच में? हाँ। कहाँ है? मुझे अपनी मॉम से मिलना है। अभी आराम कर लो, तुम्हें मैं बाद में मिलवा दूँगा, पर तुम्हें आराम की ज़रूरत है टे। ओके। डॉक्टर ने टे को घर ले जाने की परमिशन दे दी थी। मेरी मॉम कहाँ है? टे, मेरी बच्ची, आप हो मेरी मॉम? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। वैसे मॉम, आपका दामाद भी मिल गया है। हाँ, कहाँ है और कौन है? ये जो खड़े हैं। अपनी चोंच बंद रखो। ओह आई लव यू। चलो टे, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। चलो जिमिन। हाँ देखो बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। उसे बचपन से बाप का प्यार नहीं मिला। उसे हमेशा सबने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। फिर भी उसने कभी भी खुद को दुखी नहीं होने दिया। हमेशा उसे खुद ने खुश रखने की कोशिश की है। मेरे बच्चे को पहली बार सच में खुश देखा है मैंने। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। इतना बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है। मैं सच में तो कई जिन से प्यार नहीं करने लगा ना। जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं और नहीं रह सकता, प्लीज़। सुगा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आपने जो किया है इसलिए मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, ठीक है? तो जब तक मैं आपको माफ़ नहीं करती तब तक ना ही आप मुझे छुएंगे और ना ही मेरी किसी भी बात से इनकार करेंगे, ठीक है? तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। इन 7 महीनों में आर्यन जिन से बहुत प्यार करने लगा था और टे ने जंकुक को और जिमिन ने सुगा को बहुत ही तंग किया था। जंकुक उठिए, जंकुक उठिए। हाँ क्या हुआ टे? मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकर आइए ना अभी। हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद जंकुक बाहर जाता है और देखता है कि सुगा भी आइसक्रीम लेने के लिए आया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रेग्नेंट तो टे है, पर उसका साइड इफ़ेक्ट टे के साथ साथ जिमिन को भी है। भूख तो बहुत तंग किया है हम दोनों ने उन दोनों को, अब भुगतना ही पड़ेगा। सही कहा। उसके बाद जिनको का आइसक्रीम लेने कर अपने रूम में चले जाते हैं। मुझे आइसक्रीम नहीं, मुझे पानी पूरी खानी है। क्या? अब मुझे पानी पूरी नहीं चाहिए, अब मुझे किमची चाहिए। हाँ, अब मुझे किमची नहीं, अब मुझे बर्गर चाहिए। हाँ, अब बर्गर नहीं चॉकलेट चाहिए। लाता हूँ। क्या हुआ जंकुक? जो तेरे साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है। इन दोनों ने ना जीना हराम कर दिया है। क्या कहा?
क्या मेरा आना ज़रूरी है? हाँ, तुम दोनों का आना ज़रूरी है। और टे को जिमिन और जिन ले जाएगी। ओके यूंग, टे अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना जिमिन। टेमिन जिन टे का चेकअप करवा कर वापस आ रहे होते तभी कुछ गुंडे आकर टेमिन जी को किडनैप कर लेते हैं। आ गए 3 दाने कब्जे में। अब कबूतर भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। कहाँ है वो तीनों? नहीं पता, मेरी तीनों बेटियाँ कहाँ चली गई? मेरी बच्चियाँ। कुछ नहीं होगा, मैं उन तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आरएम को कॉल आता है। हेलो, अपनी अपनी बीवियों और जेएफ को ढूंढ रहे हो क्या? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए तुम? हाँ मैं। अगर तुम्हारी 3 जाने चाहिए तो हाईवे के बाजू में जो सुनसान इलाका है उसके पास के एक बंगले में वहाँ आ जाओ। अभी आते तेरी मौत लेकर। हाँ, आई विल वेटिंग फॉर यू। जल्दी आओ। उसके बाद यंगो वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ है साले? सामने आ रहे जंगकुक, शुगा। उसके बाद नामी यंगकुक को टेमिन जिन को छुड़ाने जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ जोंडे आकर उन्हें मारने लगते हैं। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. बहुत बोल रहा था ना तू? हमारी वाइफ को किडनैप करेगा तू? अब मर साले। आरएम, तूने मुझे अपनी वाइफ कहा? सच में? हाँ जिन, आई लव यू सो मच जिन। आई लव यू टू आरएम। जिन, टे, जिमिन, तुम तीनों ठीक हो ना? हाँ मामा, हम ठीक है, डोंट वरी। क्या हुआ जूनी? मॉम, कुकी यूंग और मोची यूनी ने मेरा टॉय ले लिया। अच्छा तो तुम दूसरा ले लो। नहीं। क्या हुआ जूनी? जिमिन मम्मा, कुकी यूंग और मोची यूनी ने मेरा टॉय ले लिया। अच्छा, कुकी मोची यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मी? तुम दोनों ने जूनी का खिलौना क्यों ले लिया? हमें आरएम पापा, जंगकुक पापा और पापा ने कहा था। अच्छा, तब इनकी इतनी हिम्मत जंगकुक? क्या हुआ टे? आपने क्यों कहा मोची और कुकी से कि जूनी का खिलौना ले ले? वो आरएम ह्यूंग ने बोला था, हमने नहीं। सुगा, ये सच है? हाँ जिमिन, सारा बिल मुझ पर ही फाड़ो तुम लोग। वो जेलों बात ये है कि जूनी पढ़ नहीं रहा था ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब सब उठक बैठक करो। अभी हमारे बच्चे कितने खुश हैं ना। हाँ, किसी की नज़र ना लगे उन्हें। अब ऐसे ही सब खुश रहे। बस जिनू, मैं थक गया, प्लीज़।